जय हिंद। आइए आज हम लोग समझते देखिए परमाणु मॉडल जो है कहने मतलब कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का कह सकते हैं पार्ट 2 है, कहने मतलब पार्ट दूसरा है। तो फिर इसमें क्या था यानी कि परमाणु मॉडल के ही बारे में समझना है। देखिए सर्वप्रथम कहने मतलब सबसे पहले जिन्होंने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था वह थे यानी कि जे थॉमसन। देखिए जे थॉमसन कहीं कहीं पर लिखा होता है और कहीं कहीं पर यहीं पर टॉमसन लिखा होता है, यानी कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों वैज्ञानिक जो थे एक ही हैं, यानी कि थॉमसन और टॉमसन। तो फिर यह हो जाते हैं यानी कि एक ही थे। और इन्होंने ये कहने मतलब प्रोटॉन का खोज भी किया था। देखिए इन्होंने प्रोटॉन का खोज भी किया था यानी कि जे थॉमसन ने। और यानी कि इन्होंने अपना एक ठो मॉडल प्रस्तुत किया था जिसको यानी कि तरबूज मॉडल कहा जाता है या फिर परमाणु मॉडल कहते हैं। देखिए यह दोनों यानी कि तरबूज मॉडल और परमाणु मॉडल की बात करें तो फिर यानी कि यह जे थॉमसन ने ही प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार क्या था कहने मतलब कि कोई भी मान लीजिए तरबूज है उसमें क्या होता है यानी कि उसका जो लाल भाग होता है उसको प्रोटॉन बताया था। और यानी कि जो काला भाग कहने मतलब जो बीज होता है उसको इलेक्ट्रॉन बताया था। तो फिर इन्होंने बताया क्या था कहने मतलब परमाणु जो होता है वह धनावेशित होता है, कहने मतलब परमाणु पॉजिटिव होता है यानी कि सकारात्मक आवेश उस पर रहते हैं। इस कारण से यानी कि वह जो होता है गोलाकार होता है, तरबूज गोलाकार होने के कारण यानी कि यह क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन कहने मतलब जो तरबूज के जैसे बीज भरे होते हैं, ठीक वही उसी प्रकार से कहने मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यानी कि उसमें धंसे होते हैं या फिर उसी में रहते हैं। देखिए इससे होगा क्या, मान लीजिए जगह जगह पर क्या होगा यानी कि लाल वाला भाग को इन्होंने तो प्रोटॉन बता दिया था। और जो यानी कि जो काला भाग था यानी कि जो बीज था उसको इलेक्ट्रॉन बताया था। इसमें होगा क्या है कहने मतलब कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होगा और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है कहने मतलब इसमें होगा क्या, देखिए इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता ही है, सॉरी पॉजिटिव नहीं होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इस कारण से होगा क्या आवेश जो हो आवेश का एक ठो कण होता है। इलेक्ट्रॉन भी क्या है यानी कि एक तरह से आवेश का ही एक कण है। और इसमें कहने मतलब भी पॉजिटिव जो भी होगा कहने मतलब यह हो जाता प्लस में होगा यानी कि प्रोटॉन हो जाएगा। और यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होता है वह हमेशा निगेटिव होता है। इस कारण से क्या है यानी कि जैसे जिस तरह से तरबूज का आकार होता है ठीक उसी ही तरह से होगा कहने मतलब कि इसमें आवेश क्या होगा शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य होगा यानी कि समझिए यहाँ पर यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि ठीक इसी तरह से हमारा परमाणु का ऑर्बिट होता है। इसमें क्या होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या बताया था यानी कि जगह जगह पर धंसे रहते हैं। यानी कि इन्होंने जगह जगह पर क्या बताया था इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। इस कारण से क्या है यानी कि यह निगेटिव होगा और लाल वाला भाग जो होता है वह पॉजिटिव होता है। यानी कि जब कभी कभार आप लोगों ने भी देखा होगा बैटरी वगैरह को जब शॉर्ट करते हैं तो फिर एक ठो स्पार्क निकलता है यानी कि चिंगारी निकल करके वहाँ का जो आवेश होता है वह शून्य हो जाता है। कहने मतलब कि आप फिर भी उस पर कितना भी साटे रहिए वह कहने मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि आवेश जो होता है शून्य हो जाता है। यानी कि तरबूज के स्ट्रक्चर में ही आप लोगों ने देखा भी होगा ठीक इसी ही तरह से रहता है। कहने मतलब कि यानी कि ऐसे ही ऑर्बिट बने होते हैं इसमें यानी कि एक ठो मान लीजिए प्लस के आइकन का होता है, लेकिन तरबूज के अंदर ऐसा नहीं होता। लेकिन इन्होंने जो बताया था इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह जगह जगह पर धंसे होते हैं ठीक इसी ही तरह से। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब कि लाल वाला भाग जो था प्रोटॉन बताया था और यह भाग जो था इलेक्ट्रॉन बताया था। देखिए जब इन दोनों को कहने मतलब जोड़ा जाएगा तब आवेश क्या होता है यानी कि शून्य हो जाता है। तो फिर अब यानी कि तरबूज का मॉडल लिया था, अब सुनते यानी कि इसकी कमियां क्या हैं, इसके दोष आप समझते देखिए। कहने मतलब परमाणु मॉडल में यानी कि इनकी कमियां क्या हैं, इनके दोष क्या हैं। और वैसे पर देखिए यहाँ पर प्रोटॉन लिखा भी गया था, यानी मतलब इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे थॉमसन ने, यानी कि सॉरी यहाँ पर प्रोटॉन गलती से लिखा भी गया था, उसी को बता भी दिया गया है। कहने मतलब इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 ईस्वी में किया था। और इलेक्ट्रॉन जो होता है एक तरफ से यानी कि निगेटिव कण होता है, यानी मतलब जब परमाणु को तोड़ा गया था तो फिर इसमें यानी कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने। तो फिर यह हो जाता देखिए। अब इनकी कमियां जो थी कहने मतलब इनके अनुसार नाभिक जो होता है कहने मतलब वह लाल वाला तरबूज का जो लाल भाग था यानी कि उसी को ही बताया था। और यह क्या था यानी कि तरबूज का लाल भाग होने के कारण उसको नाभिक बता दिया था। तो फिर यह जो था यह बात बिल्कुल गलत थी। कहने मतलब इनके अनुसार यह नाभिक जो था इनमें अनुपस्थिति थी, यानी मतलब नाभिक कहाँ था कि पता ही नहीं चल सका। तो फिर यह हो जाता। और इलेक्ट्रॉन की स्थिति देखिए, इलेक्ट्रॉन जो भी होता है वह हमेशा मूव करता रहता है, कहने मतलब घूमता रहता है। लेकिन जो तरबूज के बीज के ही आकार बताया था
तरबूज का जो बीज होता है यानी कि वह एक जगह पर स्थिर रहता है। तो फिर यह हो जाता है यानी कि उसमें भी बताने में यह अनुपस्थिति थी, यानी मतलब कि यह अच्छे से नहीं बता पाए। तो फिर यह हो जाता, और इनका आवेश जो था यानी कि इन्होंने बताया था प्लस और माइनस का जो सिंबल होता है, जब उनको जो यानी मतलब लाल वाला भाग को प्लस बता दिया था, और यानी कि इलेक्ट्रॉन जो था वो यानी कि उसको बीज को बताया था, जो यानी कि काले रंग का होता है, यानी कि उनको वह आपस में जुड़ जाते हैं। इनसे क्या है यानी कि उनका आवेश जो होता है वह शून्य हो जाता है। और परमाणु की जो संरचना थी यानी कि यह बताने में यह काफ़ी ज़्यादा असफल रहे। इन्हीं के ही सिद्धांत पर यानी कि रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने, देखिए इसमें एक ठो और अपवाद है, कहने मतलब गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड यह लगभग यानी कि एक दूसरे से ही मिलते जुलते रहते हैं। तो फिर यह हो जाता है यानी कि इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। देखिए इनमें कमियाँ क्या थी, कहने मतलब इलेक्ट्रॉन जो भी था वह जगह-जगह पर धँसे हुए थे, यानी कि इस कारण से क्या था, यानी कि जो हमारा प्रोटॉन था उसको लाल वाला जो भाग बता दिया था, यानी मतलब प्रोटॉन जो होता है वह प्लस में रहता है, कहने मतलब कि नाभिक के अंदर रहता है। लेकिन जब यह बता रहे थे तब नाभिक का पता ही नहीं था, यानी कि नाभिक क्या होता है। फिर धीरे-धीरे कहने मतलब कि रदरफोर्ड आए, यानी कि इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। अब इसको समझते हैं यानी कि नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।